हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO का 2018 का नोटिफिकेशन जो आज रिलीज़ हो चुका है। सो फाइनली द नोटिफिकेशन हैज़ अराइव्ड। तो इसमें आपको इस साल कुछ चेंजेस हैं एग्ज़ाम प्रोसेस में और कुछ ज़्यादा चेंजेस है एप्लीकेशन में खास करके। सो ये सारी बातें हम जान लेंगे अगले 10 मिनट में, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और उसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे हो तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम विदाउट एनी कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द डिटेल्स। तो फाइनली द नोटिफिकेशन हैज़ अराइव्ड। एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन विल बी स्टार्टिंग ऑन 14th of August। So let's see all the important details. These are the participating organizations. इसमें से सारे बैंक्स ने जो रिक्रूटमेंट्स या वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, तो जो काउंट दिया गया है टेंटेटिव काउंट, आई विल टेल यू कहाँ पर वो दिया है, वो 4102 का है। वो पेज भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 14th August से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और पेमेंट का लास्ट डेट भी 4 सितंबर रहेगा। नेक्स्ट आपका जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये जो होता है ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, तो सिर्फ उनके लिए बात रहेगी। आपको एग्जैक्ट आपका जो कॉल लेटर है या आपको एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है ये पता चलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जब आपको कॉल लेटर आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के डेट्स जो हैं ये डेट्स वहाँ पर मेंशन है 13 और 14 अक्टूबर और 20 एंड 21 अक्टूबर। ये चार में से किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। एंड एज आई सेड ये एग्जैक्टली पता चलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो यहाँ पर वापस नीचे बोल्ड में ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस लिखा हुआ है। तो आपको जो मेंस एग्ज़ाम है वो रहेगा 18 नवंबर को। तो ये उन्हीं लोगों का होगा जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। एंड इन द सेम वे आपको जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आने वाला है वो मिलेगा जनवरी में। इंटरव्यू भी जनवरी या फरवरी में रहेगा। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट तक सब कुछ अलॉटमेंट जो आपको पता चलेगा उसके लिए अप्रैल 2019 तक ये एक्सटेंड हो सकता है, शायद मई तक भी जा सकता है बिकॉज इट हैज़ हैपन इन द पास्ट। लेकिन अप्रैल मई तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा अगर आप हर एक राउंड क्लियर करते जा रहे हो। सो विल कम टू नो कि आपका फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में नाम है या नहीं और कहाँ पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लुक, नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है तो मैं उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो सबके लिए ऑलमोस्ट वैलिड रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आपका क्वेरी या क्वेश्चन है, यस यू आर वेलकम टू आस्क इट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज लिमिट। उन्होंने मेंशन किया है 20 से 30 साल। तो 1 अगस्त को आपका एज 20 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 30 से कम होना चाहिए। तो 30 तक जो जिनका एज है जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, दे कैन अप्लाई फॉर इट। जहाँ तक रिजर्व्ड कैटेगरी का सवाल है तो अपर एज में रिलैक्सेशन है शेड्यूल्ड कास्ट SC ST के लिए, तो 5 साल का। दैट मीन्स उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स तक का रहेगा। OBC के लिए 33 ईयर्स तक का रहेगा। एंड और भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन है। लगभग 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन है, मतलब इनको 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। और इसके कंडीशंस मोस्टली जो एक्स सर्विसमैन है उनको पता रहते हैं, सो मैं उसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। फिर भी अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जिसको कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क इट इन द कमेंट, विल श्योरली रिप्लाई यू। सो ये इन जनरल सबके लिए जो वैलिड है वो मैंने बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगेन एज ऑन 4 सितंबर, तो 4 सितंबर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है एज ऑन 4 सितंबर। तो 4 सितंबर तक आपका ग्रेजुएशन, आपका डिग्री कंप्लीट हुआ होना ज़रूरी है। उन्होंने मार्क्स कहीं पर नहीं मांगे हैं, ठीक है, बट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना ज़रूरी है। आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है बिकॉज जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के राउंड में। बट 4 सितंबर से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसमें फिट हो रहे हो। सो ये सारी बातें, डिसेबिलिटी के लिए जो स्क्राइब की ज़रूरत होती है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, उसके कंडीशंस मेंशन किए हैं। इन जनरल बता देता हूँ, आपका जो स्क्राइब है उसकी डिटेल्स आपको एडवांस में रेडी रखने होंगे।
और अकॉर्डिंग मतलब इसकी अरेंजमेंट आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये उनके लिए फिजिकली हैंडीकैप लोगों की बात है। एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो जितना जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सबको दे रहा हूँ। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एज आई सेड ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि SC ST या फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है। फॉर जनरल कैटेगरी OBC के लिए नहीं होता है। लेट्स कम टू द एक्चुअल एग्जाम डिटेल्स। तो एग्ज़ाम डिटेल जैसे कि SBI ने इस साल चेंज किया, वो चेंज कंटिन्यू हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात भी बताऊंगा जो SBI में चेंज था और यहाँ पर वो नहीं है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है, ये आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है। सामने 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो और 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है। एंड जस्ट लाइक SBI एग्ज़ाम जो फरवरी में आया था, उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हर एक सेक्शन के सामने राइट मोस्ट कॉर्नर में आपको नज़र आएगा 20 मिनट का टाइम फिक्स किया गया है। सो सेक्शनल टाइम फिक्स किया गया है, लेकिन SBI ने सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं की थी। यहाँ पर इन्होंने नीचे क्लियरली लिखा हुआ कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। ठीक है, तो हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, तो दोनों में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी रहेगा। ये हुई बात प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम यू कैन क्लियरली सी अगेन अ सिमिलर फॉर्मेट, इसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ये बहुत लंबा एग्ज़ाम है। आप देख सकते हो, अगर आप राइट हैंड साइड का टाइम का टोटल बना दोगे तो 3 घंटे का ये टोटल है। तो 200 मार्क का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 155 क्वेश्चन ज़्यादा है। एंड और एक बात बता देता हूँ, खास करके जो पहला सेक्शन है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यू कैन सी 45 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स। तो क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे। सेम है नीचे चौथा सेक्शन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है मेंस में, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। ओके, सेक्शनल टाइम फिक्स किया जो है, जैसे मेंस में और प्रीलिम्स में भी है, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? तो फ़ायदा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि जो सेक्शनल टाइम है वो उतना जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक आप सेक्शन स्किप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 20 मिनट फिक्स है इंग्लिश का, आपको 20 मिनट इंग्लिश ही सॉल्व करना पड़ेगा और इंग्लिश सॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेक्शन लॉग ऑफ हो जाएगा। तो आगे के सेक्शन पे जाने के बाद पीछे वाले सेक्शन में आने का भी मौका आपके पास नहीं रहेगा। बट पिछले 2 साल से जो ट्रेंड है वो मैं बता रहा हूँ। जो सेक्शंस यहाँ पर उन्होंने सीक्वेंस, यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो सीक्वेंस मेंशन किया, जैसे कि प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग है, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि इसी सीक्वेंस में आपको पेपर, एक्चुअल पेपर भी मिलेगा। एंड सेम मेंस में भी इसी सीक्वेंस में आपको पेपर मिलने का बड़ा चांस है। नाउ अलॉन्ग विद दिस IBPS हैज़ द राइट टू डू एनी चेंजेस इन द फाइनल सिलेक्शन फॉर्मेट। अगर उन्हें ज़रूरत है तो कुछ भी चेंजेस कर सकते, दे हैव द राइट। और हाँ सॉरी, मेंस में एक बात बताना भूल गया, आपके पास एक 25 मार्क का एक एक्स्ट्रा टेस्ट है लेटर राइटिंग का, ये 5वां सेक्शन, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। और ये लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, मतलब एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग का होता है, एक ऐसे राइटिंग का होता है। हाँ, आपको टॉपिक में चॉइस मिलता है, जैसे लेटर राइटिंग के लिए 3-4 तो आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं, ऐसे राइटिंग में 2-3 टॉपिक्स मिल सकते हैं, उसमें से एक कोई टॉपिक सेलेक्ट करके आपको वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्लीट करना है। टाइम अलॉटेड है आधे घंटे का, 30 मिनट्स। तो टोटल 3.5 घंटे का एग्जाम होगा एक ही दिन, और आपको लगभग 4 घंटे वहाँ पर बिताने पड़ेंगे, कंसिडरिंग कि आप एग्ज़ाम हॉल पे जल्दी पहुँचोगे और उनका जो प्रोसेस रहेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एवरीथिंग सब मिलके 4 घंटे का वक्त जाने वाला है। एक बात बता दूंगा, यहाँ पर उन्होंने वापस इस बॉक्स में क्लियरली मेंशन किया है, एग्ज़ाम हॉल पे जाते समय आपको ओरिजिनल और जेरोक्स भी एक कैरी कर लेना, कॉल लेटर का प्रिंट आउट, फ़ोटो आईडी का जेरोक्स हो सके तो कैरी करना। दूसरा और एक बात, अगर आपने कुछ नाम में चेंजेस वगैरह किए हैं, खास करके अगर कोई मैरिड वुमेन है और आपने शादी के बाद नाम में चेंजेस किए, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी कैरी करना ज़रूरी है, गैजेट ऑफिसर या आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कुछ। तो बिकॉज इट हैज़ हैपन इन द पास्ट कि अगर इसमें इशू है तो बहुत बार एग्ज़ाम में वो अलाउड नहीं करते हैं। दिस इज़ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। इट्स क्लियरली मेंशन कि देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कट ऑफ स्कोर जो कुछ है आपको एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा ना। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है
इंटरव्यू राउंड जो है, जो जितना काम का बात है उतना सीधा मैं कर लेता हूँ। टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, यहाँ पर मिडिल में लिखा हुआ है, और हर एक इंटरव्यू में मिनिमम 40% मार्क्स निकालना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग 40% काफ़ी, लेकिन 40% निकालना ज़रूरी है। इट्स क्लियरली ओवर हियर, यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है कि वेटेज जो है मेंस एग्ज़ाम का वेटेज 80% है और 20% वेटेज रहेगा इंटरव्यू को। तो आपके सिलेक्शन फॉर्मेट में आपका मेंस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मेंस में ज़्यादा स्कोर निकालोगे तो इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। सो 80% ऑफ द वेटेज इज़ फॉर मेंस एग्जाम, 20% फॉर इंटरव्यू। प्रीलिम्स का स्कोर जैसे पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, कहीं पर काउंट नहीं होने वाला, ये एलिमिनेशन राउंड है। प्रीलिम्स का स्कोर, आप प्रीलिम्स में आप बाहर गए या आप नेक्स्ट राउंड में गए, वहाँ पर प्रीलिम्स का प्रोसेस खत्म हो चुका है। नाउ आई एम कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगते हैं अपलोड करने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। सो ये जो है, ये कहाँ पर मेंशन है मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोटल 27 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं एग्ज़ाम के लिए, वो मेंशन किया, जैसे मैंने आईडी प्रूफ वगैरह कहा। जो फॉर्म फिलअप करते समय कुछ एक्स्ट्रा बात है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो फॉर्म फिलअप करते समय हाउ टू अप्लाई में ये क्लियरली लिखा है, ये पेज नंबर 9 पे हैं हम लोग। तो अब तक के एग्ज़ाम्स में क्या होता था कि फॉर्म फिलअप करते समय फ़ोटोग्राफ का स्कैन लगता था और सिग्नेचर का स्कैन लगता था। तो ये पहले 2 पॉइंट्स। अभी इस साल से, मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस के नोटिफिकेशन से मैंने देखा कि उन्होंने कुछ बातें बढ़ा दी है कि फ़ोटोग्राफ स्कैन, सिग्नेचर स्कैन, और इसके साथ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये इसका भी आपको स्कैन बनाना होगा, ठीक है। और इट्स क्लियरली मेंशन, अगर किसी का लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट हैंड थंब चलेगा, राइट हैंड थंब भी नहीं है तो आप कोई भी एक फिंगर लेफ्ट थंब का चल जाएगा, या फिर वो भी नहीं है, मतलब दोनों हाथ नहीं, तो यू कैन यूज़ द फिंगर्स ऑफ द फुट। इट्स ऑल्सो क्लियरली मेंशन ओवर हियर, ठीक है। तो सिग्नेचर स्कैन कैपिटल में नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर कैपिटल वाला नहीं चलेगा। नेक्स्ट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये वाला पॉइंट ना ठीक से याद रखना, सुन लेना। ये चौथा पॉइंट है यहाँ पर, ये हम पेज नंबर 9-10 में है अभी। चौथे पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। बहुत बार कुछ लोग वो नहीं समझता कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट है इस पेज पे, पेज नंबर 9-10 में, आप देख लेना। सो ये स्टेटमेंट क्लियरली है, आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid, and I'll present the supporting document as and when required. So ये चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने के बाद आप पेमेंट वाले पेज पे चले जाओगे। पेमेंट कितना करना होता है, तो 100 रुपीज़ का पेमेंट है SC ST और हैंडीकैप के लिए। फॉर जनरल OBC सबके लिए 600 रुपये का पेमेंट है, ठीक है। सो आपको ये 4 बातें रेडी रखनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और इम्प्रेशन एंड अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो इसका साइज़ और क्या कुछ रहेगा तो उस पर आ जाता है। ये इसका रिमेनिंग जो डेटा है वो पेज नंबर 17 पे है। पेज नंबर 17 पे आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे बीच में कुछ ज़्यादा काम का बात नहीं है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। पेज नंबर 15 पे जो है आपको वैकेंसीज़ की डिटेल मिलेंगी कि वैकेंसीज़ कहाँ पर है, कितने हैं। तो ये देखो, ये टोटल का कॉलम है, ये 4102 वैकेंसीज़ है टोटल। कुछ बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया अभी तक, तो उनका आने के बाद शायद अकाउंट बढ़ सकता है। तो दिस इज़ ऑन पेज नंबर 15। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड की जो ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, तो वो तो आप फॉर्म फिलअप करते समय अपने नियरेस्ट सिटी का चॉइस दे सकते हो। एप्लीकेशन करते समय फ़ोटोग्राफ का स्कैन का साइज़ कितना होना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया, ये पेज नंबर 17 में है। तो जो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 to 50 KB होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन जो है ये सब ब्लैक पेन में होना चाहिए, वाइट पेपर पे। इट्स क्लियरली मेंशन कि सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये तीनों ब्लैक इंक में ही होना चाहिए आइडियली। सिग्नेचर आप ब्लैक पे कर सकते हो, ठीक है। और थंब इम्प्रेशन ब्लैक और ब्लू में से किस में भी चलेगा। सिग्नेचर ब्लैक में होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन ब्लैक या ब्लू में चलेगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी ब्लैक में होना चाहिए ऑन वाइट पेपर, ठीक है। तो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 140 by 60 पिक्सल्स, मतलब 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए।
और स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर दिए हुए हैं। आप साइबर कैफ़े में जाओगे तो साइबर कैफ़े वाले को नॉर्मली ये पता होता है, बिकॉज आपसे पहले और 2-4 लोग फॉर्म भर के गए होते हैं, सो आपको इतना इशू नहीं आएगा। सिग्नेचर्स जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स के साइज़ है यहाँ पर मेंशन किए उन्होंने क्लियरली। सो जो फोटोग्राफ है 50 का होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये 20 KB से ज़्यादा नहीं चलेगा। 20 KB के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन वगैरह सब 20 KB के नीचे होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। नीचे के पेजेस में जो कुछ है वो सारे जो रिजर्व कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिजिकली हैंडीकैप के लिए क्या कुछ फॉर्मेट में सर्टिफिकेट लगेगा। मोस्टली जो लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके पास ऑलरेडी ये सारे सर्टिफिकेट होते हैं और इसी फॉर्मेट में होते हैं, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इट। एज पर एज एग्ज़ाम का सिलेक्शन और ये प्रोसेस, ये सिलेबस क्या कुछ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कुछ रहेंगे, इसकी बात हम ज़रूर करेंगे आपके साथ अगले दूसरे वीडियो में। बट फिलहाल जो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फ़ीस की बात है वो हमने इस वीडियो में कर दी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हम और भी सारे डिटेल्स आपके लिए लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।